सूर्य ग्रहण को पहले गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों के लिए हानिकारक क्यों माना जाता था? पहले के समय में महिलाएं और बच्चे समाज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाते थे, क्योंकि वही परिवार की आगे की पीढ़ी को आगे बढ़ाते थे। पूरा भविष्य उन्हीं पर निर्भर करता था। उसी समय चिकित्सा ज्ञान बहुत सीमित था। कई महिलाएं चाइल्ड बर्थ के दौरान ही अपनी जान गंवा देती थीं और कई नवजात बच्चे कुछ महीनों के अंदर ही मर जाते थे। इसी वजह से उन्हें सुरक्षित रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया। कोई भी अनजान या असामान्य घटना एक खतरे के रूप में देखी जाती थी। जब भी सूर्य ग्रहण होता था, लोग और ज्यादा सतर्क हो जाते थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता था कि आसमान में क्या हो रहा है। जरा सोचिए, दिन का समय है और आपको पता है कि शाम होने में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन अचानक अंधेरा होने लगता है बिना किसी कारण समझे। ये बिल्कुल सामान्य नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे कुछ गड़बड़ हो गई है और स्वाभाविक है कि इससे डर पैदा होगा। इसी डर की वजह से लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि यह घटना नुकसान पहुंचा सकती है। गर्भवती महिलाओं को घर के अंदर रहने को कहा जाता था, कुछ कामों से रोका जाता था और उनकी गतिविधियां सीमित कर दी जाती थीं। नवजात बच्चों को भी सुरक्षित रखा जाता था। ये सब वैज्ञानिक नियम नहीं थे, बल्कि एहतियात के तौर पर बनाए गए विश्वास थे। एक तरीका जिससे लोग उस समय अपने डर को नियंत्रित कर सके जब उनके पास सही जवाब नहीं थे। वास्तव में सूर्य ग्रहण केवल तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और कुछ समय के लिए सूर्य की रोशनी को ढक देता है। इसका गर्भवती महिलाओं या नवजात बच्चों पर कोई सीधा असर नहीं होता। तो ये मान्यताएं विज्ञान पर नहीं, बल्कि डर और अनजान चीजों को समझने की कोशिश पर आधारित थीं। और अगर ऐसी चीजों के पीछे का सच जानना आपको अच्छा लगता है तो जुड़े रहिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ है जो हमें समझना बाकी है।